बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हाँ कि जिन्होंने अपने खादमां नूं इस जगह पे भेजा और जो कि आने वाला खादम वो हमारे लिए बहुत ज्यादा वैसे बरकत होता है, क्योंकि वो खुदावन का जिंदा गुलाम को लेकर चलता है। और इनका भी हम शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और खुदा के कलाम को और हम तो सना करें, जैसे कि क्रिसमस की खुशियां को दबाला करने के लिए ये घर घर और गांव गांव और गली गली में जाते हैं। इसी तरह इनको बहुत ज्यादा बरकत में बरकत देना और इनके घर में घराने में चलते फिरते नजर आना। और जबकि हम इन सब मेहमानों को छोटे से लेकर बड़े तक, बड़े से लेकर छोटे तक एक एक को वेलकम और खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि आने वाला कोई भी मेहमान हो तो वो उसे वेलकम जरूरी कहने की जरूरत होती है। और ये तो खादिम है, तो वो खुदावन कहता है कि कोई मेरा छोटे से छोटा खादिम जिस घर में जाएगा उस जगह पर मैं उसके साथ मौजूद हूंगा। ये खादिम होते हैं और ये पैगाम पहुंचाने वाले फरिश्ते होते हैं। और जैसे कि यशाया नबी 750 साल पहले ही कह देता है कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ, यानी कि हमें एक बेटा बख्शा गया जिसका नाम है अजीब मशीर खुदा कादर अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा। आज हम उस शहजादे को वेलकम कहते हैं और हम बहुत ज्यादा इन मानों का, इन बच्चों का शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और सर्दी के मौसम में खुदावंद के नाम को, कलाम को लेकर हमारे यहाँ आए हैं। और इस घराने के लिए इन्होंने दुआए खैर की। और मैं इनको कहता हूं कि कोई भी जो भी इनके दिल में है कलाम करें और हमारी जिंदगियों में वो कलाम काम आए। और जबकि खुदावंद हमें बरकत दे, जितना भी वक्त हम खुदावंद में गुजारेंगे उतना ही हम मुबारक होंगे, क्योंकि ये एक एक वादा के दिन ए निजात वाले करीना खराब तू एक एक पलदा देवेगा हिसाब तू, क्योंकि असी जिन्ना चिर भी
इते गुजारांगे। बहुत खुशी होवेगी कि असीं खुदा दे खादमां दे नाल बैठे आ, खलोते आ, उन्हां दी गल्लां, उन्हां दे कलाम, उन्हां दे नाम दी हमद व सना सुनी और वो कलाम जिहड़ा है वो साडे दिलां दे विच जड़ लाए, फल लाए, 100 का 100 गुना लाए। मैं फिर इन खादमों से कहता हूं कि और जो कि इन्होंने कोई कलाम बयान करना होवे या गीत गाना होवे ते और गा सकते हैं। शुक्रिया। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। छोटी सी बात है, मैं अपने बड़ों का बहुत एहतराम करता हूँ कि उन्होंने खादमीन का हमें लक़ब दिया, लेकिन मैं माज़रत के साथ अभी खादम नहीं हूँ। मैं अभी इस प्रोसीजर से गुजर रहा हूँ, तो मेरे लिए दुआ करें कि खुदा मुझे जल्द इस मुकाम पर लेकर आए। तो आए, अगर किसी के पास बाइबल है तो वो खोले मेरे साथ। नहीं आज हम थोड़े से वक्त के लिए खुदावंद के जिंदगी भर कलाम में से, क्योंकि आने वाला जो महीना है वो मोहब्बत का है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है और वो चाहता है कि मेरे लोग भी जैसे मैं एक दूसरे से मोहब्बत करता हूं, और आप सब इस बात से वाकिफ हैं और बखूबी जानते हैं कि खुदा इस दुनिया में क्यों आया और उसका आने का मकसद क्या था। वो क्यों हमारे लिए कुर्बान हुआ, उसने क्यों आसमान को छोड़कर जमीन पर आना जरूर समझा। तो मैं आज आपके साथ थोड़े से टाइम के लिए खुदा के कलाम की कुछ बातों को, जो अनमोल बातें हैं, जो ताजगी देती है, जो खुशी देती है, जो इत्मीनान देती है, मैं उनको बयां करूंगा। खुदा मुझे अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करे और मुझे लफ्ज़ों की तरतीब दे और मुझे अपने दाहिने हाथ के नीचे रखे। तो आए मेरे साथ निकालिएगा कलाम मुकद्दस में से पहला ग्रंथियों उसका 13 बाब। पहला ग्रंथियों उसका 13 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है कि मैं अगर आदमियों और फरिश्तों की जुबान बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूं। आज हम मोहब्बत के बारे में सीखेंगे कि खुदा की मोहब्बत हमारे साथ कैसी है और हमारी मोहब्बत खुदा के साथ कैसी है। बड़े खूबसूरत अल्फाज में खुदा ने अपने मुंह के अल्फाज को बयां किया है कि अगर हम खुदा की तारीफ करते रहें, हर वक्त खुदा 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 कहते रहें और दिन रात उसके आगे झुकते रहें, उसकी हमद के गीत गाते रहें और दूसरों की निगाह में अच्छे बने कि मैं बहुत अच्छा हूं या मैं खुदा के कवानीन को पूरा करता हूं, मेरी जिंदगी उसके कलाम के मुताबिक है
और दिखावे के काम करूं, तो मेरे अजीजों, अगर मेरे अंदर किसी के लिए मोहब्बत नहीं, मेरे अंदर किसी के लिए हमदर्दी नहीं, या मेरे अंदर किसी के लिए एहसास नहीं, या मैं किसी की जिंदगी को तब्दील नहीं कर सकता, या मेरे वसीला से किसी को ठोकर लगती है, या मेरे अंदर किसी के लिए बुरे ख्याल हैं, या मेरे अंदर किसी के लिए बुरे मंसूबे हैं, तो क्या मेरी दुआ, मेरा दिन रात झुकना, मेरा कलाम पढ़ना कबूल होगा? अगर मेरे अंदर मोहब्बत नहीं, क्योंकि खुदा मोहब्बत है और वो चाहता है कि हम भी उस जैसी मोहब्बत करें, उस जैसे काम करें, उस जैसा बने, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि मैं अपने लोगों को, अपने बेटियों और बेटों को खड़ा करूंगा और वो मेरे नाम के वसीला से मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। और काम तब ही हम करेंगे जब हम में उसके कलाम की बातें होंगी, जब उसका पाक रूह होगा, जब हम उसकी मर्जी को पूरा करेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ दिखावे के लिए खुदावंद की तारीफ करते हैं या दुआ करते हैं, तो मेरे अजीजों, इससे हमें कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि हम दूसरों के लिए ठोकर का बाइस बनेंगे। क्योंकि खुदा की मोहब्बत को आप सब जानते हैं कि वो जमीन पर आया, उसने हमारे दुखों को, हमारे गुनाहों को, हमारी बदियों को अपने ऊपर लिया और सलीब पर चढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। उसने हमें मिट्टी से बनाया है, उसने उस बेजान चीज को से हमको बनाया और हम में दम फूका और हम फिर जीती जान हुए हैं। और जिसको हम बनाते हैं, यहां मैं एक मिसाल देता हूं, हमने ये घर बनाया है और हम घर से बहुत प्यार करते हैं। हम जब गंदा हो जाता है तो उसकी मरम्मत करते हैं, इसको पेंट करते हैं, इसकी सफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इससे प्यार करते हैं, हम इसमें रहते हैं। इसी तरह हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। हमारे बच्चे अपने मुंह से कुछ भी निकाले तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों की हर एक ख्वाहिश को पूरा करें, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, हमें उनकी फिक्र है। इसलिए खुदा को भी हमारी फिक्र थी कि मेरे लोग जिनको मैंने बनाया, जिनके अंदर मैंने जिंदगी का दम फूंका और जिनको मैंने जीती चाह किया और जिनको मैंने दुनिया में अशरफुल मखलूकात कहा और जिनको मैंने कहा कि तुम मेरी इबादत करना, और जिनको मैंने इसलिए बनाया ताकि दुनिया मेरे कामों को जाने, मेरे नाम को जाने कि मैं कैसा खुदा हूं। तो वो उस मोहब्बत के लिए जमीन पर आया, इंसान बनकर, इंसान के कद के बराबर आ गया, इंसान का रूप लेकर आ गया, इंसान जैसा जिस्म लेकर आ गया, ताकि मैं इंसान के रूबरू जाकर उसकी बात को सुन सकूं। और वो जब इंसान बनकर आया तो आप जानते हैं कि उसने क्या कुछ नहीं सहा। किस लिए? हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए, क्योंकि हम उस गुनाह के वसीला से मौत में जा रहे थे, उस मौत में जो अब्दी मौत थी। लेकिन वो चाहता है कि हम जिंदगी पाएं। कौन सी जिंदगी? हमेशा की जिंदगी, कसरत की जिंदगी, ना खत्म होने वाली जिंदगी, उस बादशाहत के वारिस बने। वो इस लिए जमीन पर आया और हमारे लिए कुर्बान हुआ कि मेरे लोग, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, जिनको मैंने बनाया अपने लिए, वो मुझसे जुदा हो रहे हैं, वो मुझसे दूर हो रहे हैं, वो अबलीस की गिरफ्त में आ चुके हैं, वो अबलीस के कहने पर चल रहे हैं, वो अबलीस के पूरे जाल में फंस चुके हैं। और उसको इस बात का पता था कि कोई भी दुनिया में ऐसा आदमी या ऐसा नबी या ऐसा पैगंबर नहीं जो मेरे लोगों को रिहाई दे सके, क्योंकि रिहाई खून के वसीला से होनी थी। वो बर्रा बना जिसके खून बहाने से हमने शिफा पाई, हमने रिहाई पाई, और वो हमारी मोहब्बत के लिए इस दुनिया में आया और कुर्बान हुआ। और उसने उस रास्ते को, उस विजन को
जो खुदा ने बनाया था, जो टूट गया था, जो रिश्ता बिगड़ चुका था, उसने अपनी जान देकर फिर उस रिश्ते को बहाल कर दिया, उस रिश्ते को फिर से जोड़ दिया। खुदा के साथ पहले हम पर्दा में बात करते थे, पहले हम सिफारिश के साथ बात करते थे, हम किसी खादम के पास जाते थे और कहते थे कि मेरे लिए दुआ करो। हम हदिया नजराने लेकर जाते थे तो वो खादम या वो काहिन आगे लेकर जाता था और खुदा से कहता था कि तेरे बेटे ने या बेटी ने, तेरे बंदे ने तेरे हजूर ये नजर दी है, तू उसे कबूल कर, उसकी मुश्किल को हल कर। और जब वो कुर्बान हुआ तो वो द्वार, वो पर्दा भी फट गया, हट गया और उसने रूबरू हमसे मुलाकात शुरू कर दी। किस लिए? कि मेरे लोग किसी के पास ना जाएं, बल्कि डायरेक्ट मुझसे बात करें, डायरेक्ट मुझसे मांगे, मुझसे रास्ते में रहें। और वो जब खुदा से पैगाम लेकर आया, जब खुदा ने उससे जमीन पर भेजा, तो उसके पास वियन था अपने लोगों को बचाने का। वो वियन लेकर आया और उसने उस रास्ते को, उस वियन को जब पूरा किया तो उसने कहा, ऐ बाप, मैं अपनी जान तेरे हाथों में देता हूं कि तूने जो मुझे काम दिया था, तूने मुझे जो विजन दिया था, तूने जो ड्यूटी मेरे स्पुर्द लगाई थी, मैंने उसको पूरा किया। और आज हम देखें कि खुदा ने अपनी जान देकर अपनी मोहब्बत का सबूत दिया है। अब हम थोड़ा सा अपनी मोहब्बत के बारे में देखते हैं कि हमारी मोहब्बत कैसी है। हम अपने रिश्तेदारों में अक्सर, मेरा भी तजर्बा है, हम एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन जैसे ही उससे दूर होते हैं या जुदा होते हैं, अगर हमारे दिल में उसके खिलाफ कोई बात होती है तो हम अपने खानदान में कहते हैं बड़ी गल्लां करते, इन्हें काम चेक कर, इन्हें फलानी गल की सी, इन्हें उस वक्त यह काम किया सी, ठीक है। हम उसके बारे में बुरी बुरी बातें करना शुरू कर देते हैं। एक और बात, किसी बार बटा दिया, हमारी मोहब्बत और खुदा की मोहब्बत में मैं आपको फर्क दिखाने लगा हूं कि जब वो खुदा मोहब्बत करता है तो उसमें कोई अगर हमारे से किसी की नाराजगी है, तो अगर ज्यादा नाराजगी हो जाती है तो वो हमसे या किसी के जरिए वो पैगाम भेजे ना कि यार मेरी उससे सुलह करवा दो, तो असं बड़े एक अच्छे लफ्ज नाल कहने, मेरी किताब चो ना माफी का बड़का ही पाठ दिता, मैं मेरे वास्ते, मेरे दिल चो वास्ते माफी है ही नहीं, ठीक है। असी दिलों को जोड़ते नहीं आ, असी किसी को माफ नहीं करते, असी किसी के वास्ते अपने दिल को नरम नहीं करते, बल्कि सख्त करने के मैं उन्होंने कभी माफ करना नहीं कि उन्होंने मेरे नाल ऐ कर छड्डिया। जबकि हम खुदा के साथ कितना कुछ कर देते हैं। कभी उसने आपको छोड़ा है? कभी वो आपसे नाराज हुआ है? क्या वो आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करता? अब जब भी उससे मांगते हैं क्या वो आपको नहीं देता? जबकि हमारे काम अच्छे भी नहीं होते, लेकिन फिर भी वो हमारी जरूरतों को पूरा करता, हमें देता है। हमारी मोहब्बत इस गिरा के जैसी है, हम इसको खींचते जाएंगे ना तो ये टाइट होती जाएगी, ये टाइट हो गई है, अब इसको खोलना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो अगर हम किसी के लिए थोड़ी सी नरमी बरत लेते हैं ना, या उससे सुलह कर लेते हैं, तो इस गिरा को थोड़ा सा लूज कर देते हैं, मेरी उससे सुलह हो गई है। क्या हमें इस गिरा को लूज करना चाहिए या थोड़ा लूज करना चाहिए? क्या खुदा जब हमसे मोहब्बत करता है तो वो इस गिरा को लूज करता है या खोल देता है? तो क्या हमें भी चाहिए कि हम इस गिरा को खोलें? हम कितने भी गुनाहगार हो ना, हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हो, हम दुनिया से छुपा लेते हैं,
लेकिन खुदा से नहीं छुपाते, क्योंकि वो दिलों और घुटनों को जांचने वाला खुदा है। वो जब हम उसके हजूर आकर कहते हैं ना कि खुदावंद तू मुझे माफ कर, मैंने तेरे खिलाफ ये गुनाह किया है, मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया है, मैंने तेरे लोगों को तंग किया है, मैंने ये बदी की है, तू मुझे माफ कर। मैंने अपनी बदी को जान लिया है, पहचान लिया है, और मैं बदकार था, गुनाहगार था, मैं तुझसे दूर था, मैं तेरी बादशाहत से दूर था, मैं तेरे कलाम से दूर था, तेरे कलाम की बातों से दूर था, जिंदगी से दूर था। वो जिंदगी जो तेरे पास है, जिंदगी की वो बातें जो तेरे पास हैं, मैं अब उनका इकरार करता हूं, तू मुझे माफ कर। तो मेरे अजीजों, जब खुदा माफ करता है ना, तो वो फिर से इस तरह मोहब्बत करता है, बिल्कुल साफ, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल गिरा के बगैर, उसमें कोई बाल नहीं होता, लेकिन हमारे अंदर फिर भी बाल रह जाता है। तो मैं आपसे आज ये दरख्वास्त करता हूं कि आप भी अपनी जिंदगी में अगर किसी के साथ इख्तलाफात हैं, किसी के साथ नाराजगी है, तो ये जो महीना है ना बरकत वाला, जिस दिन हमारे लिए नजात का वो वसीला पैदा हुआ, वो नजात लेकर आया, वो हमारे लिए कुर्बान होने को पैदा हुआ, वो मोहब्बत का खुदा है। वो आपसे मोहब्बत करता है और चाहता है कि हम भी उस जैसी मोहब्बत करें, गिरावारी नहीं, किसी के खिलाफ बाद में बुरे मुसीबत बनाने वाले नहीं, या किसी को बुरा कहने वाले नहीं, बल्कि उसने कहा कि तुम एक दूसरे की बर्दाश्त करो, तुम दूसरों के गुनाहों को पैमाने से ना नापो, क्योंकि तुम्हारे गुनाह भी नापे जाएंगे, तुम्हें भी तोला जाएगा, और जब तुम्हें तोला जाएगा अगर तुम कम निकले तो तुम बादशाह से बाहर होगे। तो मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हमें खुदा की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में लेते हुए अपने अंदर मोहब्बत रखनी चाहिए, अपने अंदर किसी के लिए कोई बुरा ख्याल नहीं रखना चाहिए। अगर है तो आपके पास मौका है, खुदा ने आपको वक्त दिया है, खुदा ने आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बुलाया है। आप उसकी आवाज़ को सुने और उसके साथ जुड़कर उस मोहब्बत को बहाल करें और दूसरों के साथ मिलकर रहें, ताकि हमारा खुदा खुश हो, उसके आने का जो मकसद है वो पूरा हो। वो हमसे क्या चाहता है? क्या वो हमसे रुपया, पैसा, सोना चांदी, भेड़ बकरियां या ऐसे हदिये चाहता है? वो हमसे सिर्फ चाहता है कि हम होठों से उसकी तारीफ करें, अपने दिल के दरवाज़ों को खोलें, और जब दिल के दरवाज़ों को खोलें तो हमारे दिल बिल्कुल साफ हो, कोई गंदगी ना हो, कोई दब्बा ना हो, कोई झुरी ना हो, बल्कि उसके खून के वसीला से जो हम पाक हुए हैं, तो हमें पाक रहने की ज़रूरत है, मोहब्बत में रहने की ज़रूरत है। खुदा के साथ मोहब्बत में रहें तो आप दुनिया की सारी बुराइयों से पाक रहेंगे, और आप फिर उस मोहब्बत को जानेंगे कि जो खुदा हमसे करता है और जो खुदा हमसे चाहता है। खुदावंद आप सबको बरकत इस कलाम के वसीला से। वेलकम तो किसी कार्तिक का है। चलो की और दुआ कर। शुक्रिया कि खुदावंद दे बेटे ने गिरा पुलिस रसूल की मार्फत लिखा गया कलाम वो साढ़े तक पहुंचाया। आना कि मैं फरिश्तियां दी ज़बान बोला, मेरे विच मोहब्बत नहीं कि मैं ठंठनाता पीतल और झंझनाती झांझ। मैं अपने जिस्म नू चलन वास्ते भी दे दिया कि जे मेरे विच मोहब्बत नहीं
ते फिर ढंठना था पीतल और झंझना थी छाछ। आज बेटे ने बहुत ज्यादा खूबसूरती नाल खुदा दे कलाम नू बयान कीता है और ये कलाम एक एक दी जिंदगी नू तब्दील करने दी कुदरत रखता है कि मैं ये उम्मीद रखना कि जितने भी इस जगह पे बैठे ने इन्हां सारियां दी जिंदगी नू खुदा ने तब्दील कर दिता है। ये कलाम जिथे जाता है उसे असर करता है और उस बंदे का दिल दिमाग ज़हन ताजा हो जाता है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਥਾਂ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। तुम मेरा मस्कन हो, तू अपने दिल ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ on फल लेगा क्योंकि क्रिसमस जिस तरह के खुदावंद यीशु मसीह दुनिया ते आया ते खुदा ने फरिश्ते इस तरह एक जवाब की सूरत दे विच आए ते फरिश्ता आंदा कि डरो मत, मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बशारत देता हूं कि जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए ये निशान होगा, एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। ना उस वक्त अपने हदिये नजराने जो भी कुछ सी आखिर लगे कि आओ बैतलहम तक चले कि खुदावन के फरिश्तों ने जेड़ी साढ़े तक खबर पहुंचाई है वो न जाके ते वेखिए। खुदा इन्हां बच्चियां नूं जिस तरह खैर सलामत इस जगह ते लैके आया अपने अपने घरां जो उस तरह जान और इस तरह ये अपनी जिंदगी नूं बसर कर जो कि बेटा आंदा है कि मैं अभी तैयारी कर रहा हूं तो तैयारी जिस वक्त खुदा की तरफ बंदा हो जाता है उस वक्त वो नाल होता है ਉਹਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਓਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ बहुत ज्यादा इस बेटे का शुक्रगुजार हाँ कि इन्हें अपने आप को खुदा दे हाथ च दे दिता है और इन्हों खुदा और भी बरकत बरकत जिस तरह के जिंदगी का दिन गुजरते ने उस तरह इनू बरकत बरकत मिली। दूसरे जेडे बच्चे ते बच्चियां आए ने इन्हों भी इस तरह ਵਧਾਵੇ और हर वक्त
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ। और हर वक्त जिस तरह के दाऊद नबी आंदा कि मैं वो मेरे राहां च भी हिफाजत करता है, मेरे घर दे विच भी हिफाजत करता है। आंदा कि तू घर नूं जांदा होवे मुबारक होवेगा ते आंदा भी मुबारक होवेगा। जिस वक्त असीं उहदे नाल चलने आ वो साडी सलामती चाहुंदा है। अपने बच्चों को कोई भी नहीं आंदा कि बर्बाद होन, बीमार होन, परेशान होन। वो हर वक्त उन्होंने तंदुरुस्ती वास्ते हर एक अल्फा बरतता है। जो कुछ उन्हें को रुपया पैसा हुंदा है वो ला देता है कि मेरा बेटा बच जाए, मेरी बेटी बच जाए। ये सारे बच्चे जिहड़े ने इस करके चले ने कि साडियां गलतियां खतावां नूं खुदा माफ करे, साडे वड्डियां दियां गलतियां खतावां नूं माफ करे ते सानू बरकत मिले। अज असी बहुत शुक्रगुजार हाँ और बहुत खुश हाँ कि छोटी जी जमात नूं उन्हां खुदा ने साडे पास भेजिया है। इनू खुदा दिन ब दिन बढ़ावे फैलावे और ये खुदा दा कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाऊं। आए हम अपने सर को झुकाएं और खुदावंद के तख्त के सामने सिर नगू हैं कि हमारा हादी और अनवा है, हमारे दिल और गुर्दे से वाकिफ है कि हम किसके चीज के मोहताज हैं। नहायती मेहरबान चंदे खुदावंद तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं कि शुक्र है रहीम बाप के तूने हमको ये मौका बख्शा, ये मौका देखने के लिए अपनी शौकत मेहरबानी है खुदावंद जैसा तूने दिन बारी फास निगाहबानी की है। इस वक्त बारी फास निगाहबानी कर, मुश्किलों से बचा कर रख, आजमाइश में से निकलने की राह पैदा कर, तंगी और तकलीफ से बचा कर रख, क्योंकि तू है जो था जो आने वाला। हर एक आंख तुझे देखेगी, हर घुटना तुझे सजदा करता है। तेरे बंदे कमजोर हैं, तेरा कलाम ताकतवर है, तेरे नाम में, तेरे कलाम में, तेरे खून में फतह है। और खुदावंद इस घर में घराने में तू चलता फिरता नजर आ, और इन बच्चों के घर घराने में तू चलता फिरता नजर आ, और पंजाब में तू चलता फिरता नजर आ, मुल्क पाकिस्तान में तू चलता फिरता नजर आ। और खुदावंद जितने भी तेरे खादिम है एक एक को बड़ी बरकत दे, क्योंकि मजदूर तो तू कहता है कि थोड़े हैं, फसल बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। मैं मालिक को कहता हूं कि मजदूर भेजे, तो कटाई वक्त के वक्त आसान तरीके से कटाई हो सके। खुदा तू इन मजदूरों को तैयार कर और कि इनकी हड्डियों में ताकत भर दे, और तेरे रिश्ते इनके साथ साथ रहें। एक एक को बड़ी बरकत दे खुदावंद, बरकतों से मालो माल कर खुदावंद। तू इनको दिन रात इनकी निगाहबानी करनी है। जिस जगह पर ये काम करते हैं या जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उनके भी दिल दिमाग जिन्न को ताजा करना है। जिस जगह पर ये काम करें उस जगह पर खुदावंद इनको पहचाना जाए कि खुदावंद के बंदे हैं, ये खुदावंद की बेटी है, खुदावंद का बेटा है। ऐसे ही खुदावंद तू इन पर तेरा हाथ हो खुदावंद, और हर एक के दिल दिमाग से इनको ताजा कर दे। रात के डर खतरे से बचा के रख, बुरे ख्यालों और ख्वाबों से
बचा के रख खुदावन। अगर कोई भी किसी में को गंदी असर तस्वीर या कोई बीमारी, कमजोरी, परेशानी हमसे जाती है खुदावन, एक एक जिस्म को छू। जिस तरह जब मैं जमीन की तरफ देखता हूं तो जमीन कांप जाती है, छूता हूं तो धुआं निकलता है। धुएं की सूरत में सारी असर तस्वीरों, सारी बीमारियां, सारी कमजोरियां, सारी परेशानियां जाती है। जैसे कि खुदावन तेरा बंदा बहुत ज्यादा तेरा शुक्रगुजार है, और जैसे कि तूने हमें जिंदगी और जिंदगी जैसी नेमतें अता की है, और अपने नाम के लिए तूने हमें चुना है, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा दिन हुए हैं, जैसे कि तकरीबन 60 साल हुए कि हम तेरे साथ साथ चलते हैं। तो खुदा तू हमारी रहनुमाई करता है, रात दिन तू हमारे साथ रहता है। इन बच्चों को भी ऐसे बरकत दे खुदा, जैसे कि सामुएल को तूने कहा कि जा दाऊद को मशा कर दे, इनके भी एक को मशा कर और एक एक के होंठों का जिम्मा दे। बड़ी बरकत दे खुदा। आज इस जगह पर तो मौजूद है, हमारी अर्ज़ा और दरख्वास्तों को सुनता और कबूल करता है। हाँ, एक एक को बड़ी बरकत दे खुदा। हमारी अर्ज़ा दरख्वास्तों सुन और कबूल कर, मसीह यीशु दा वास्ता मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आए सन दे, जिस अस अपने कर्ज़ माफ करने तू साडे कर्ज़ माफ कर दे। सानू आज़माइश च न पा, सगों बुराई तो बचा, क्यों जब बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तक तेरा है, आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह दा फजल रुपाकत रफाकत हम तो लेके हमेशा तक इन सब बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, घर के साथ, घराने के साथ, कुल ईमानदारों के साथ साथ बाप दे बेटे रुपाकत नाम पे।